नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों के से संबंधित छात्रों के लिए कुछ और जानकारियाँ सूचनाएं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो के द्वारा कुछ और कोर्सेज के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं। बीएससी ग्राफिक्स एंड एनिमेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स सेकंड सेम मई 2020, एमसीए सेकंड सेम फोर्थ सेम मई 2020, इनके रिजल्ट आज डिक्लेयर किए गए। तो जो भी संबंधित कोर्स के छात्र हैं वो अपने रिजल्ट चेक जरूर कर लें। और अगर बात करें रिमेनिंग रिजल्ट्स की तो वो भी जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे कि साथियों के कमेंट आ रहे थे लगातार कि बीटेक का फोर्थ सेम का खासतौर पर ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट, तो आज पता किया तो आज उनके द्वारा यही जवाब दिया गया। यूनिवर्सिटी में जो डीलिंग रूम है वहाँ से पता किया तो उन्होंने यही बताया कि 20 तारीख तक बीटेक का फोर्थ सेम का खासतौर पर ओल्ड सिलेबस का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो रिमेनिंग रिजल्ट्स हैं अदर कोर्सेज के, उनका भी रिजल्ट जल्द डिक्लेयर किए जाने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएं, क्योंकि पहले ही बहुत सारा टाइम जो है स्टूडेंट्स का वेस्ट हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हो जहाँ पर जिनका रिजल्ट लेट डिक्लेयर हो या अभी तक डिक्लेयर भी नहीं हुआ है, तो एडमिशन लेने से भी वंचित रह चुके हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो एग्ज़ाम दे दिया था। अब ऐसे में गलती थी इवैल्यूएशन सेंटर की, नोडल सेंटर की, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए थे, कि उन्होंने टाइम से चेक नहीं किया, टाइम से अवार्ड्स नहीं भेजे। तो इसी कारण जो है बड़ी समस्या आई कि रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं किए गए। रिजल्ट्स डिक्लेयर करने में इतना डिले देखने को मिल रहा है, इसके पीछे यही एक बड़ी वजह है। और यहाँ पर देखिए जो डेट शीट थी, यहाँ पर 43 डेट शीट जो है के द्वारा रिलीज़ की गई थी। उसके बाद एक और डेट शीट जो है रिलीज़ की गई एमएससी बॉटनी थर्ड सेम थ्योरी एग्जाम्स को लेकर। तो मैक्सिमम जो सीबीसीएस के कोर्सेज हैं उनकी डेट शीट डिक्लेयर की जा चुकी है, यहाँ पर अपलोड की जा चुकी है साइट पर। इसके अलावा जो रिमेनिंग कोर्सेज जो अनेक्सर ए में कोर्सेज मेंशन थे उनकी डेट शीट जल्द देखने को मिल सकती है। और उम्मीद करते हैं जो रिमेनिंग डेट शीट है वो जल्द से जल्द जो है देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी जिनके भी कोर्सेज अनेक्सर ए में शामिल थे, ए में मेंशन किए गए थे, तो वो सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। जिनके ओड सेम के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल जारी किया था, यानी कि नोटिस जारी किया था कैंपस और इंजीनियरिंग कोर्सेज के संदर्भ में। तो जो रिमेनिंग डेट शीट है वो जल्द देखने को मिल जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। इसके अलावा यहाँ पर एक और नोटिस है गैलेक्सी ग्लोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दिनारपुर अम्बाड़ा की तरफ से। तो पहले भी जब इवन सैम के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने थे उस वक्त भी जो है इनका एक नोटिस काफ़ी चर्चा में रहा था। और जानकारी जब उसके बारे में चर्चा हुई, उसके बारे में कन्फर्मेशन हुई, तो उसमें जो जानकारी थी वो कन्फर्म करके जो आप तक साझा की गई थी। तो उसके बाद भी जो फाइनल कन्फर्मेशन था वो रह गया था। जो फाइनल कन्फर्मेशन हुआ था उसके बाद जो जानकारी आई थी वो भी साझा की गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो के का नोटिस और सैम के एग्ज़ाम के बारे में, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने का, के शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर जानकारी की गई। इन्होंने ट्रिपल जीआई ने अपने वेबसाइट पर, एफबी पेज पर और इंस्टाग्राम पर जो है जानकारी अपडेट कर दिया। तो ये नोटिस है सभी जो स्टूडेंट्स हैं ट्रिपल जीआई के, एमआईटी मोडी, जेएमटी कानेपला, एचसीटीएम कैथल के स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जिनको कि ट्रिपल जीआई में शिफ्ट किया गया था अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए, डिग्री पूरी करने के लिए। इसके अलावा जो एक्स स्टूडेंट है, यानी जो पास आउट स्टूडेंट्स है किसी भी इंस्टीट्यूट के, जिनका एग्जाम सेंटर टू बी सीटेड बाय के इन एग्जामिनेशन सेंटर ट्रिपल जी आई आर एडवाइज टू, जिनका एग्जाम सेंटर ट्रिपल जी आई आए या आ चुका है, वो स्टूडेंट्स जो है इस नोटिस को फॉलो करेंगे। उनके लिए क्या है, जो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में जो बताया गया है, ट्रिपल जी आई के स्टूडेंट्स, एमआईटी मोडी, जेएमटी गनीपला, एचसीटीएम कैथल के ऐसे स्टूडेंट्स इन कॉलेज के जिनको कि ट्रिपल जी आई में शिफ्ट किया गया था कोर्स कंप्लीट करने के लिए, एक्स स्टूडेंट्स जिनको कि ट्रिपल जीआई एग्ज़ाम सेंटर मिला है, के द्वारा अलॉट किया गया है, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये गूगल फॉर्म भरना है जो कि इनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम भी जो है अपनी तरफ से कोशिश करके जो पुख्ता जानकारी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, इन पर कॉन्टैक्ट करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि सिर्फ यहाँ पर जो यहाँ पर 3 पॉइंट्स में मेंशन किए गए हैं, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है इसके बारे में अगर ट्रिपल जीआई से कॉन्टैक्ट करके जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उससे अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ना करें तो बेटर है कि आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। तो जो भी यहाँ पर कोर्सेज क्षमा कीजिए, जो भी यहाँ पर मेंशन किए गए 3 पॉइंट्स में जो स्टूडेंट्स मेंशन किए गए हैं कि इन कॉलेज के, तो वो ही जो है कॉन्टैक्ट करके इनसे पुख्ता जानकारी ले सकते हैं। जो भी कन्फर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर जरूर की जाएगी। तो जैसे कि इवन सेम के एग्ज़ाम्स के दौरान जो मेंशन किया था उन्होंने, एचसीटीएम कैथल के स्टूडेंट्स जो
शिफ्ट किए गए थे ट्रिपल जीआई में, तो पता करने पर फाइनल कंफर्मेशन यही मिली थी कि वो सिर्फ नोटिस जो है एचसीटीएम कैथल के सिर्फ एमटेक वाले स्टूडेंट्स उसमें शामिल थे, बीटेक वाले मेंशन नहीं थे, बीटेक वाले उसमें शामिल नहीं थे। और बाद में जो बीटेक वाले स्टूडेंट्स थे, जैसे कि उनका एग्ज़ाम सेंटर पहले एचसीटीएम से पास आउट होने के बाद एक बार केआईटीएम आया था, फिर उसके बाद टैरी में ही एग्ज़ाम दे रहे थे तो टैरी ही एग्ज़ाम सेंटर आया था। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर लेके चलेंगे, जो पहले एग्ज़ाम सेंटर आया था वही आ सकता है। रेस्ट डिपेंड करता है, यानी कि बाकी डिपेंड करता है जो आपका एडमिट कार्ड होगा, रोल नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका एग्ज़ाम सेंटर क्या रहेगा वो जो है एडमिट कार्ड मिलने पर ही पता लग पाएगा। अदरवाइज या फिर यूनिवर्सिटी नोडल सेंटर की लिस्ट जैसे इन्होंने रोल नंबर पर जारी की थी तभी जो कंफर्म हो जाएगा। अगर इस नोटिस के बारे में आपको कोई भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। हम भी अपनी तरफ से जो है जानकारी प्राप्त करके आप तक शेयर जरूर करेंगे। इन्होंने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट का, फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का ये लिंक यहाँ पर शेयर किया है और ये इन्होंने अपने ही जो कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसके डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर ये इसकी कॉपी शेयर की है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो सिमरन व नीलम की मेरिट सूची में प्रथम, तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट डिक्लेयर किए गए जिनमें कि इन्होंने टॉप किया है बी वॉक का, एक तो बी वॉक फैशन डिजाइनिंग, बी वॉक इंटीरियर डिजाइन का, छठा सैम का। और एक साथ ही आज मिले यूनिवर्सिटी में, तो वो ये कह रहे थे कि आर्या कॉलेज वालों ने उनको बड़ा परेशान किया है। वो कह रहे हैं कि अवार्ड्स यूनिवर्सिटी में भेज दिए, यूनिवर्सिटी में पता करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रूफ दिखाओ कहाँ से भेजे हैं। तो ऐसे में जो कॉलेजों का और यूनिवर्सिटी का जो मैटर है उसमें बीच में छात्रों को पीछना पड़ रहा है। छात्र जो है वो परेशान है, यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं तो कॉलेज की तरफ भगा देते हैं, कॉलेज की तरफ जाएं तो कह देते हैं यूनिवर्सिटी में पता करो। तो जो भी कॉलेज का यूनिवर्सिटी का मैटर है वो बैठ के अपना सोल्व करें, छात्रों को परेशान ना किया जाए। अगर कोई साथी चाहते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर वाले उनको ये बोल रहे हैं, उनको उससे कोई प्रॉब्लम है, तो आप लिखित में ले सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है नहीं किया, यानी कि आपके अवार्ड्स सीट चेक करके अवार्ड्स भेजे हैं नहीं भेजे हैं। आप लिखित में जो कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं आपके एग्ज़ाम सेंटर के, उनसे जो लिखित में ले सकते हैं। अगर वो मना करें तो आप अपने अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में ये बात बता सकते हैं। अपने प्रूफ के लिए आप वीडियो बना सकते हैं कि देखिए ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, तो अपने प्रूफ के लिए आप वीडियो भी बना सकते हैं। ज़्यादा घबराने की, डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। विद्यार्थियों को अनुशासन में रहने, उचित दूरी बनाए रखने का आह्वान किया, तो ये सिर्फ आह्वान किया गया। तो यहाँ पर तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई उचित दूरी नहीं दिखाई दी। अगर इसी दूरी को 2 गज की दूरी कहा जाता है तो फिर तो बन गई बात। कोविड के दौर में विद्यार्थी कैसे करें परीक्षाओं की तैयारी, इस बारे में बताया गया कि कैसे आपने शेड्यूल सेट करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है डेली, कैसे रूटीन बनाना है, कैसे तैयारियाँ करनी है। तो यहाँ पर जोर भी दिया गया, जो यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजित कक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया स्टूडेंट्स को। कोविड-19 के कठिन दौर में प्रभावित हुई पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन हासिल कर परीक्षा की तैयारी करें। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं, 2 महीने बाद जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाने हैं कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के, यूजी कोर्सेज के, उनके लिए तैयारी करने के संदर्भ में जो है यहाँ पर ये मीटिंग जो है एक हुई थी। छात्रों को बुलाया गया, उनको भाषण दिया गया, लेकिन उस भाषण में एक अगर बात करेंगे उचित दूरी बनाए रखने की बात कही, जो कहीं पर भी फॉलो होती हुई नहीं दिखी। कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इसमें आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ऐसे दिखेंगे जिन्होंने मास्क लगाए हुए, और कुछ ऐसे भी दिखेंगे जिन्होंने लगाया भी नहीं होगा। तो ये बातें जो है कुछ ऐसी होती हैं जो कुछ सिर्फ कहने की होती हैं, पालना कोई नहीं की जाती। इसके अलावा अनुसूचित जाति वर्ग से कुलपति व कुलसचिव लगाने की मांग की गई, अम्बेडकर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 7 विभाग संभालेंगे ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की कमान। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के रीअपियर की परीक्षा करवाने की मांग की गई। तो यहाँ पर कई जो अदर कोर्सेज के एग्ज़ाम्स को लेकर शेड्यूल जारी किया, तो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के रीअपियर के एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट करवाए जाने की मांग जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा, छात्रों द्वारा उठाई गई है कि आगे उनको कोई परीक्षा दे, अगर वो ना देंगे तो डिग्री लेट, यानी कि उनका जो कोर्स ड्यूरेशन है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और ऐसे में जो आगे जो भी काम होने हैं उसमें डिग्री अटकेगी, तो देरी होगी तो आगे स्टूडेंट्स को समस्या होगी। ऐसा ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों ने ज्ञापन सौंपकर एलएलबी की रीअपियर की परीक्षाएं करवाने की मांग की है। और जिन स्टूडेंट्स की फ़ीस पे नहीं हुई थी, यानी कि जिनका लिस्ट में नाम आ गया, फ़ीस पे नहीं हो पाई,
फ़ीस पे नहीं किया अभी तक तो आज रात 12 बजे तक फ़ीस जमा कर सकते हैं, क्योंकि ने 67 पाठ्यक्रमों की जारी की फाइनल लिस्ट जारी की जा चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इसकी इतनी और इतने परसेंट जो है वो परसेंटेज बताई है इन्होंने। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो मेरिट है वो इतनी रही, ये बताई है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज भी थे जिनमें विद्यार्थियों को रुझान कम दिखाई दिया, ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे। तो जिनकी फ़ीस फेल हो गई या कोई ऐसा इश्यू आया तो आप प्रूफ लेके जो यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। अगर सभी तरीके से ट्राई करने के बाद आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो फाइनल सोल्यूशन यही कि आप यूनिवर्सिटी में जाके इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करें, वहाँ पर कंप्लेंट करें कि आपको ये इश्यू आया था, पेमेंट नहीं हो पाई, लेकिन आपका एडमिशन होना ज़रूरी है। इस संदर्भ में जो आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं। कोविड कॉलर ट्यून से परेशान छात्र ने मांगी इच्छा मृत्यु। छात्र अभिनेता अमिताभ बच्चन की कोरोना जागरूकता वाली कॉलर ट्यून सुनकर बहुत परेशान है। इसके अलावा यहाँ पर एक नोटिस है जो कि फिलोसफी डिपार्टमेंट द्वारा स्टूडेंट्स को शेयर किया जाए। जो ओपन इलेक्टिव पेपर ऑफ थर्ड सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड एज पर डिटेल गिवन बिलो। मोड ऑनलाइन ओपन इलेक्टिव पेपर इंडियन एथिक्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन किया गया, डेट मेंशन की गई है, टाइमिंग मेंशन की गई है और उसमें यह बताया गया जो मेल आईडी मेंशन की है इन पर स्टूडेंट्स को अपनी PDF भेजनी है जो 20 पेज की होगी, यानी कि जो सोल्व किया जाना है। 75% जो है अभी पेपर किया जाना है इनके। अगर 100 नंबर का पेपर है तो 75 का किया जाना है और जो टाइमिंग रहेगी वो जो है 3 घंटे 15 मिनट की, जैसे कि जो गाइडलाइंस आई थी कैंपस कोर्सेज और इंजीनियरिंग कोर्सेज के ओड सेम के एग्ज़ाम्स के संदर्भ में, उसको फॉलो करते हुए। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी द्वारा ये जानकारी जो है स्टूडेंट्स के साथ साझा की है और जो भी ऐसी ऐसी अपडेट्स होंगी वो आपके साथ साझा की जाएंगी। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें और जो भी कन्फर्मेशन होंगी, इसके अलावा जो भी जानकारी होंगी, सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल रख सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी आपका जो भी सवाल है वो टेलीग्राम पर भी रख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे सारी जानकारी आपके साथ साझा की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर देखिए इस महीने में जो DDE के कुछ कोर्सेज के यहाँ पर देखिए MCA DE फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मई 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। B.Ed का रिवाइज्ड रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। एग्ज़ाम्स जो हुए थे सितंबर 2020 में उनका रिवाइज्ड रिजल्ट जो है अपडेट करके साइट पर अपलोड कर दिया गया। डिप्लोमा कोर्स इन उर्दू फर्स्ट ईयर मई 2020, तो इनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया और जैसे जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएंगी। और अगर बात करें प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स की या डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स की जिनका अभी तक रिजल्ट देखने को नहीं मिला है तो उसमें काफ़ी डिले इसी कारण ही हो रहा है। जो एग्ज़ाम सेंटर वाला मामला है कि एग्ज़ाम सेंटर वाले ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उसी कारणवश थोड़ा सा डिले इस कारण भी है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि जैसे कि मेल बाउंस हो गई थी तो उसके कारण भी समस्या आई थी, तो उसी कारणवश थोड़ा सा रिजल्ट डिले है। इसके अलावा कुछ और भी समस्याएं हो सकती हैं और जो रिजल्ट्स हैं उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि आगे एडमिशन्स भी लेने हैं और भी काम पेंडिंग पड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं जो रिजल्ट्स हैं वो जल्द से जल्द डिक्लेयर किए जाएँ। ऐसी अपडेट पाते रहेंगे चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।